कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कुसुम जैन मातेश्वरी, नेहा नीलम, विकास जैन, प्रीति राजीव जैन, आदि सान्या, समकित देशना, सिद्ध वेदिका, मोदी परिवार, सुराई वाले, बाहुबली नगर, ललितपुर। विकल्प जो अनंत संसार में भटकाने वाला है और समीचीन विकल्प जो मोक्ष के मार्ग में लगाने वाला है। लेकिन उस विकल्प का, उस समीचीन विकल्प का ऐसा सम्यक समाधान जो अंतरंग की शांति को प्रदान कराने वाला है, वो उस मन को निर्विकल्प बनाने का और आत्मा को सुख की ओर ले जाने वाला एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका हम सबको बहुत ही सरल और सहज तरीके से सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प सिवनी मध्य प्रदेश से तरुण कुमार जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि गुरुवर, गृहस्थ अवस्था में एकमात्र ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे अक्षय पुण्य का बंध हो और उसी से पूरा जीवन सुख और शांति पूर्वक निकल जाए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जीवन में व्यक्ति तरुण भाई अनेक प्रकार से पाप कर रहा है और अनेक प्रकार से किए गए पापों के निमित्त से वह अनेक प्रकार के उस दुखों को भोग रहा है, क्योंकि चाहे वह भले ही मनुष्य क्यों ना हो, पर वह 8 प्रकार के कर्म हैं और उन 8 प्रकार के मुख्य कर्मों के साथ साथ उसके अन्य उत्तर भेद भी कहे जाते और उन उत्तर भेदों के निमित्त से जीव के साथ भिन्न भिन्न प्रकार के पुण्य पाप के कार्य लगे हुए होते। ऐसा कतई संभव नहीं है कि आप कोई ऐसा एक कार्य कर लो जिसके द्वारा आपका सभी पाप दुख दूर हो जाए और सुख प्राप्त हो जाए, क्योंकि सुख की संकल्पना भी भिन्न भिन्न प्रकार की है। भिन्न भिन्न समय में, भिन्न भिन्न उम्र में, भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार की सुख दुख की संकल्पनाएं हुआ करती है, जिसके कारण से जीवन में वह जीव कभी सुखी कभी दुखी भी देखा जाता है। इसलिए इस बात का सबसे पहले हमें निर्णय करना होगा कि सर्वथा एक कार्य करने से कभी भी किसी भी प्रकार से हम जीवन में सुखी हो या दुख से दूर हटे, ऐसा कतई संभव नहीं है। जैसे किसी भी प्रकार से मात्र एक ही भोजन करने से कभी भी भोजन करने की संतुष्टि नहीं हो सकती, भले ही पेट भर जाए पर फिर भी नाना प्रकार के व्यंजन, नाना प्रकार की सामग्री भोजन में प्रयोग करने से ही संतुष्टि मिलती है या मन भरता है। ऐसे ही जीवन के साथ हमें समझना होगा, क्योंकि मात्र पुण्य और पाप इतनी 2 ही प्रकृतियां नहीं है। पुण्य की भी बहुत सारी वैरायटियां है, पाप की भी बहुत सारी वैरायटियां होती है और जिस निमित्त से जैसा पाप किया है उसको ठीक करने के लिए हमें उस प्रकार का पुण्य भी करने की आवश्यकता है, तभी उस पापों से बच सकता है। पर फिर भी आचार्य भगवंत इस बात को दोहराते हुए कहते हैं कि अगर श्रावक दिन भर के अपने उन पापों को, जीवन भर के उन पापों को अगर ठीक करना चाहता है तो उसे एकमात्र उस अक्षय निधि को देने वाला अक्षय दान करने की आवश्यकता है। क्योंकि आचार्य भगवंत समंतभद्र स्वामी कहते हैं, अतिथि नाम प्रति पूजा रुद्रमलम धावते वारी, यानी अतिथियों की जो दिगंबर मुनिराज अतिथि के रूप में स्वीकार किए गए हैं आगम में, उनके प्रति अगर हमने सच्चे भावों के साथ, निर्मल श्रद्धा के साथ और विशुद्ध परिणामों के साथ अगर उनको एक बार भी अगर हमने आहार दिया है, वो भी परिपूर्ण रूप से स्वयं के द्रव्य का स्वयं के स्थान पर स्वयं के नवदा भक्ति पूर्वक दिया गया, वह तुम्हारा दान अक्षय रूप से सुख देने वाला हो सकता है।
पर उसमें भी कुछ कंडीशंस अप्लाइड है। ये भी समझने की आवश्यकता है, द्रव्य मेरा होना चाहिए, मेरे परिणाम, मेरा स्थान, मेरा काल, मेरे भाव सब कुछ विशुद्ध होने की आवश्यकता है, तो ही वह अचिंत्य फल मिल सकता है। घर गृहस्थी में जितने 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 भी पाप होते हैं, उन सब पापों को धोने के लिए आचार्य भगवंत समंतभद्र स्वामी की अपेक्षा से उन निर्ग्रंथ मुनिराजों को, धरती के देवताओं को अपने द्रव्य से नवदा भक्ति पूर्वक दिया गया दान ही हमारे लिए उस अक्षय सुख को देने वाला हो सकता है। ये निर्णय व्यक्ति को करने की आवश्यकता है। चेतन प्रकाश जैन, वहिंदर, मुंबई, महाराष्ट्र से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि गुरुदेव, क्या शासन देवी देवताओं का अभिषेक करना उचित है? मेरा मिथ्यात्व का त्याग है और मेरे सामने दूसरे साधर्मी जन शासन देवी देवताओं का अभिषेक करते हैं, तो मैं क्या करूं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो आगम ग्रंथों में शासन रक्षक देवी देवताओं का व्याख्यान प्राप्त होता है, वह मात्र आगम के प्रमाण से नहीं अपितु अनेक प्रमाणों से हमें स्वीकार करना होगा कि उन चतुर्निकाय के देवों में से जो आयतन रूप शासन रक्षक देवी देवताओं को स्वीकार किया गया है, उनका अस्तित्व तो होता है। वह एक श्रावक के लिए वंदनीय हो सकते हैं पर पूजनीय नहीं होते। दोनों में अंतर समझने की आवश्यकता है। जैसे माता पिता कहने के लिए भले ही आप पूज्य माता पिता कह रहे हो, पर वह मात्र आदरणीय है। पूजनीय तो मात्र देव शास्त्र गुरु यानी कि सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्य कोई भी पूज्य नहीं हो सकता। पूजा मात्र देवशास्त्र गुरु की ही करने की आगम में आज्ञा दी गई है। या जो 9 देवताएं कहे गए हैं, उन 9 देवताओं में चैत्य, चैत्यालय, श्रुत आदि की अपेक्षा से 9 देवता, 5 परमेष्ठी, देवशास्त्र गुरु, इनकी ही पूजा पाठ आदि करने की आगम में आज्ञा है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम शासन रक्षक देवी देवताओं का निषेध करें। उनका भी अस्तित्व है। वे अगर उस शासन की रक्षा कर रहे हैं तो नियम से वे धर्म की रक्षा करने के निमित्त से वे आयतन है, सम्यक दृष्टि है। और एक श्रावक दूसरे श्रावक को जैसे जय जिनेन्द्र करते हुए, वह जिनेन्द्र भगवान की जय करते हुए उस साधर्मी सम्यक दृष्टि जीव के प्रति एक सम्माननीय आदरणीय भाव रखता है, इतना ही आदरणीय सम्माननीय भाव उन देवी देवताओं के प्रति रखने की आवश्यकता है। पर अगर हम उन्हें ही भगवान मान के पूज रहे हैं तो भी वह अति है, वह गलत है। अगर उन्हें हम देवी देवता शासन रक्षक मान ही नहीं रहे हैं, सम्यक दृष्टि भी नहीं मान रहे हैं, तो वो भी परिपूर्ण रूप से गलत है। जो जैसा जहां है उसको वैसा वहीं पर मानना वास्तव में यही सम्यक है। उसको वैसा नहीं मानते हुए अन्यथा चाहे उनका अपग्रेडेशन करना या उनको नीचे की तरफ ढकेल देना, ये आगम के परिप्रेक्ष्य में मिथ्यात्व ही कहा गया है। इसलिए उनका अस्तित्व परिपूर्ण रूप से है। शासन रक्षक देवी देवता होते हैं। यक्ष, क्षेत्रपाल आदि आदि सब देवों के, सब तीर्थंकरों के निमित्त से उनके शासक रक्षक देवी देवताओं का ज्ञान, बोध, उनके चित्र आदि सब कुछ आचार्य भगवंतों ने अपने प्राचीन ग्रंथों में, तिलोय परिणति, तिलोय सार आदि आदि ग्रंथों में कुछ कुछ स्थानों पर अवश्य ही आपको इस विषय में ज्ञान प्राप्त हो सकता है। पर प्रश्न ये है कि वर्तमान में उन शासन रक्षक देवी देवताओं को बिल्कुल देवादिदेव जैसा दर्जा देकर जो कार्य किया जाना है, वह किंचित भी आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य नहीं है। जो शासन रक्षक देवी देवता है वे एकमात्र अवरति, सम्यक दृष्टि, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती हो सकते हैं। वो किसी भी प्रकार से, किसी भी अपेक्षा से वह आगे के गुण स्थानों में जाने वाले नहीं हो सकते। क्वचित कदाचित 5वां गुण स्थान हो भी सकता है, पर देवों का कभी भी संयम नहीं होता, इसलिए वे 5वें गुण स्थान में भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए वह जो वर्तमान में उनकी पूजा अर्चना चल रही है, वह बिल्कुल देवादिदेव की भांति चल रही है, वो बिल्कुल सरासर गलत है। उनका सम्मान किया जा सकता है, जय जिनेन्द्र करते हुए उनको भेंट निर्वपामिति की जगह हम समर्पयामिति करते हुए भेंट दे सकते हैं, पर
उनको किसी भी प्रकार से पूजा में, जैसे आप देवशास्त्र गुरु फलम निर्वपामिति, वहाँ समर्पण चढ़ाना भिन्न विषय है और भेंट देना भिन्न विषय। ये सब कुछ व्यवस्था आगम में स्पष्ट रूप से पूर्वाचार्यों ने बखान की है और वहाँ कहीं भी किसी भी प्रकार से उन शासक रक्षक देवी देवताओं का अभिषेक आदि करने की कहीं संकल्पना नहीं है। और साथ साथ देवादिदेव अरिहंत प्रतिमा के साथ रखते हुए तो उनका अभिषेक करने की किसी भी प्रकार से आगम में व्याख्या नहीं है। दोनों बातों को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। शासन रक्षक देवी देवता सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती हो सकते हैं, इसलिए वह सम्माननीय है, आदरणीय है, पर अभिषेक पूजा के पात्र यानी पूजनीय नहीं है। परम पूज्य तो मात्र हमारे लिए सच्चे देवशास्त्र गुरु है। अभिषेक करने की आज्ञा मात्र और मात्र तीर्थंकर प्रतिमा के रूप में ही स्वीकार की गई है, क्योंकि जो आगम में 4 प्रकार के अभिषेक की व्याख्या होती है उसमें से पहला अभिषेक जब होता है वह जन्माभिषेक रूप होता है। तीर्थंकर बालक का जन्म होने के उपरांत जो अभिषेक पांडुकशिला आदि पे होता है वह पहला जन्माभिषेक होता है। जो दूसरा अभिषेक आचार्य भगवंतों ने बताया है वह उस अभिषेक यानी जब राजा राज्य कारभार संभालता है तो वह राज्याभिषेक के समय पे किया जाने वाला दूसरा अभिषेक होता है। तीसरा अभिषेक जब वह मुनिराज बनने के लिए प्रवृत्त होते हैं, दीक्षा लेने के लिए प्रवृत्त होते हैं, तो वह तीसरा दीक्षा अभिषेक कहा जाता है। और चौथा अभिषेक वह होता है जब हमारे सामने कोई देवाधिदेव नहीं है, उनके दर्शन नहीं है, तो उपचार से जो स्थापना निक्षेप से प्रतिमाएं बनाई जाती है उस प्रतिमा का जो अभिषेक किया जाता है वह चतुर्थ अभिषेक कहा जाता है। पर वहाँ प्रतिमा अभिषेक में स्पष्ट रूप से मात्र और मात्र देवादिदेव की ही प्रतिमा, सामान्य केवली आदि की प्रतिमा, उनका ही वर्णन प्राप्त होता है। अधिक से अधिक कहीं वर्णन प्राप्त मिलता है तो मात्र पंच परमेष्ठी की प्रतिमा का मिलता है। पंच परमेष्ठी का भी अभिषेक नहीं होता, अरिहंत का भी अभिषेक नहीं होता और आचार उपाध्याय साधु उनका औदारिक शरीर होने से उनका भी अभिषेक नहीं किया जाता। पर जो अरिहंत की प्रतिमा होती है उन देवादिदेव अरिहंत की प्रतिमा को ही चतुर्थ अभिषेक के स्थान में स्वीकार किया है। अन्य किसी की भी अभिषेक की व्यवस्था आगम में किसी भी प्रकार से नहीं लिखी है, इसलिए वह अभिषेक करने योग्य नहीं है, पूजा अर्चा करने योग्य नहीं है। पर भेंट आदि चढ़ाने के लिए सादर सम्मान विनय आदि करने के योग्य है, क्योंकि वे भी आयतन है और सम्यक दृष्टि का कार्य होता है उन 6 आयतनों की रक्षा करना। इसलिए वे आयतन मान के उसको सम्मान कर सकते हैं, जय जिनेन कर सकते हैं। पर देवादिदेव जैसा अभिषेक पूजा करने की कहीं भी आगम में व्याख्या नहीं है। और आपके लिए तो मैं यही कहूँगा कि आप उन कार्यों में संलग्न ना हो जिसका कोई आगम प्रमाण नहीं मिलता है। सामने वाले का जैसा चिंतन जैसा विचार है वो वैसा कार्य करेगा, उनको भी समझाने का कहने का प्रयास करना। पर फिर भी जिसका जैसा पुण्य का उदय होगा, यथा गति तथा मति, यथा मति तथा गति, इसका निर्णय करते हुए हम उन कार्यों से दूर हो, क्योंकि किसी को समझाने से कोई समझे जरूरी नहीं है। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में यही सत्य बात है, उनकी मौजूदगी है, वे आयतन है, आदरणीय है, पर भगवान जैसे देवादिदेव जैसे पूजा अभिषेक के पात्र नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रविंद्र जैन गहानकर अमरावती परिवार महाराष्ट्र से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी अभी कुछ ही दिनों में पर्वराज पर्युषण आने वाले हैं और हमने आपके कार्यक्रम के दौरान टीवी पर चलती पट्टी के में देखा कि आपके सानिध्य में समय सारूपासक साधना संस्कार शिविर का आयोजन भी होने वाला है। तो मेरा समीचीन विकल्प यह है कि यह जो शिविर का आयोजन होता है यह मात्र इन 10 दिनों में ही क्यों होता है? क्या मात्र 10 दिनों के इस साधना संस्कार शिविर के माध्यम से किसी का जीवन परिवर्तन होना संभव है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वैसे तो रविंद्र भाव शिविर कभी भी कहीं भी हो सकता है, अपितु वह इन वर्ष में आने वाले 3 पर्युषण पर्वों में से जो ये भाद्रपद मास का पर्युषण पर्व आता है उस समय में बहुत सारे
जीवों में जो उत्साह भरा होता है, उस उत्साह के कारण से और बहुत सारे बहिरंग कारण भी है, व्यापार का मद्दापन या मौसम आदि, इन कार्यों से ये भाद्रपद मास का जो पर्युषण पर्व होता है वह विशेष जोर शोर से मनाया जाता है। और इसी कारण से इसी समय पर लगभग सभी स्थानों पर 10 दिन के शिविर की संयोजना की जाती है। और बिल्कुल आज वह 4-5-6 वर्ष से जो लगातार वह समय सार उपासक साधना संस्कार शिविर का आयोजन हो रहा है, वह इस वर्ष भी प्रतिवर्ष के भांति मोरारजी सागर में होने वाला है। और मैं तो कहता हूँ, आपने जैसा प्रश्न पूछा है कि एक वर्ष में 10 दिन धर्म करने से क्या वास्तव में लाभ हो सकता है? 10 दिन नहीं, अपितु बीज का आरोपण भूमि में एक ही दिन में होता है और कुछ ही दिनों में उसको पानी डालकर, खाद डालकर अंकुरित करते हुए बहुत बड़ा पौधा वृक्ष बनाया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही 10 दिन अगर वर्ष भर पाप करता हुआ जीव 10 दिन भी अपने आत्मा को संस्कारित करेगा तो नियम से वह आने वाले समय में उसका कल्याण होगा और होगा। इतना ही नहीं, एक साक्षात दृष्टांत हमारे सामने है। हमारे संघ एक ज्येष्ठ मुनिराज मुनिश्री प्रशम सागर जी है। उन्होंने पहली बार जीवन में उस शिविर को आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के सानिध्य में प्राप्त किया और वहीं से उनके भाव बदले और उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य लेते हुए आज वे मुनिश्री प्रशम सागर जी नाम से आचार्य संघ में विराजमान है। ऐसा भी हो सकता है एक बार में जो तीव्र पुण्य प्राप्त करने वाला या तीव्र पुण्यात्मा जीव जो होता है, एक बार के ही संस्कार में 10 दिन में ही अपने जीवन को बदलने का निर्णय कर सकता है। इसलिए वास्तव में जीवन भर की साधना, वर्ष भर की साधना अगर हमें सीखनी है, समझनी है, तो प्रत्येक व्यक्ति को उस शिविर में सहभागिता प्राप्त करने की आवश्यकता है। जिसने जिसने सहभागिता की है, आप उनके अनुभूति से और अनुभव से पूछना, जो आनंद 10 दिन में आता है शायद 355 दिन वह आनंद नहीं आता। गुरु का सानिध्य, दिन भर पढ़ाई, वह शुद्ध भोजन, शुद्ध परिणाम, सब कुछ सात्विक होने से वह सात्विकता के संस्कार अवश्य ही होंगे। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भले ही 10 दिनों के इस शिविर में व्यक्ति साधु संत नहीं बन पाए, भले ही संत ना बने, पर संतों के सानिध्य में रह के वह संतोषी अवश्य ही बन सकता है। इसलिए वह हर कोई उसका लाभ लेते हुए पुण्य का वर्धन प्राप्त करने का, अपने आत्मा में संस्कार डालने के लिए उस शिविर को धारण करे, प्राप्त करे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती सुनीता जैन वैसाखिया। महाराज जी, मेरी संख्या यह है कि सभी देवों की संख्या निश्चित होती है, जैसे स्वधर्मादि जोशी देव की, लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव है, मुनि राज, अगर उनको देवगति होती है तो उनको कौन सी जाति के देव बनते हैं? कृपया संख्या का समाधान कीजिए। माँ, देवों की संख्या निश्चित होने का मतलब ये नहीं है कि कौन से स्वर्ग में कितने देव होंगे, ऐसा कोई निर्धारण नहीं है कि इतने ही संख्या में रहेंगे। जो संख्या आदि प्राप्त होती है आगम ग्रंथों में, वह परिपूर्ण रूप से गुणस्थान आदि की अपेक्षा से, गति आदि की अपेक्षा से होती है। पर ऐसा नहीं है कि जैसे पहले स्वर्ग में विमान, पतल, इंद्रक आदि की संख्या फिक्स है, नियत है, ऐसा कोई देवों की संख्या का प्रमाण नहीं मिलता। दूसरी बात, जो सौधर्मादि देव है वह ज्योतिष जाति के देव नहीं हैं, अपितु वे वैमानिक जाति के देव है। जो सूर्य, चंद्र आदि विमानों में रहने वाले देव है, वे ज्योतिष जाति के देव कहे जाते। उन 4 देवों की जाति में जो हमने सूत्र पढ़ा होगा, तत्वार्थ सूत्र में देवाः चतुर्निकाया 4 प्रकार के देव कहे गए हैं। एक भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। क्रम से उनके स्थान भी है, वह तत्वार्थ सूत्र से आपको समझ में आ जाएंगे। आपके प्रश्न पर पहुंचते हुए मैं उसको इस प्रकार से समाधान करना चाहता हूँ कि जो सम्यक दृष्टि देव जीव होते हैं या मुनिराज आदि होते हैं, वे कभी भी किसी भी प्रकार से देव दुर्गति को प्राप्त नहीं होते।
कहने का तात्पर्य यह है, जो 4 प्रकार के या 4 जाति के देव कहे गए हैं, उन 4 जाति के देवों में से 3 जाति के देवों को देव दुर्गति कहते हैं। वह भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, ये 3 प्रकार के देव निम्न कोटि के देव कहने से उनको देव दुर्गति कहा जाता है। देव तो बने, देव गति है, पर वह अच्छे कोटि के, अच्छे जाति के देव नहीं है। इसलिए जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं या मुनिराज, जो भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं, वे कभी भी इन 3 देव दुर्गतियों में यानी ज्योतिष, भवनवासी और व्यंतर, इन 3 जाति के देवों में कभी भी उत्पन्न नहीं होते। सम्यक दृष्टि जीव और वह भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराज अगर देव पर्याय को प्राप्त करेंगे, देवगति को प्राप्त करेंगे, तो यह नियामक है कि वह वैमानिक जाति के ही देव बनेंगे। जो 16 स्वर्गों में होने वाले देव होते हैं उन्हें वैमानिक देव कहते हैं, जो कि विमान के कल्पना में रहने वाले वह देव होते, इसलिए उन्हें वैमानिक देव कहा जाता है। और जो सम्यक दृष्टि जीव और मुनिराज होते हैं, नियम से उस विमान में उत्पन्न होने वाले वैमानिक है। ज्योतिष, व्यंतर और भवनवासी, इन देव दुर्गतियों को वे प्राप्त नहीं करते। यह कर्णानुयोग का सिद्धांत है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं सागर मध्य प्रदेश से पीयूष जैन बारदाना। महाराज जी, कार्य की व्यस्तता के कारण आजकल के समय को देखते हुए हम जब भी वाहन का उपयोग करते हैं तो उस समय भक्तांबर जी का पाठ करते हुए वाहन चलाते हैं, या दुकान पर जैसे कभी कोई कार्य नहीं है तब वहाँ बैठे बैठे भक्तांबर जी का पाठ कर लेते हैं, चूँकि मंदिर जी में बैठ के नहीं कर पाते। तो ऐसा करने से महाराज जी क्या भक्तांबर जी का पाठ वाहन चलाते समय या दुकान पर बैठे समय करते समय इसका फल हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा? कृपया समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। पीयूष भाई, भगवान की गई भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जो भगवान तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी के निमित्त से भक्तांबर जी का पाठ हो या महामंत्र की आराधना हो, व्यक्ति कहीं भी किसी भी प्रकार से करेगा तो वह कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। पर यह भी पक्का है, जो मंदिर आदि प्रतिमा आदि के सामने बैठकर, मंदिर में एक स्थान में बैठकर पाठ करने का जो विशेष फल या विशेष पुण्य मिलेगा, उतना विशेष फल, विशेष पुण्य हम गाड़ी चलाते हुए या अन्य कार्य करते हुए नहीं प्राप्त कर सकते। पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि वह हमारी भक्ति, पाठ, मंत्र जाप आदि निष्फल हुआ, ऐसा भी नहीं है। जो बहुत बड़ा फल मिलने वाला था वह थोड़ा सा मिला, पर मिला जरूर। अगर उस समय पर दुकान में हमारे कार्य नहीं है, काम नहीं है, ग्राहक नहीं है, और भक्तांबर की जगह आप अन्यथा कोई अनर्गल फिल्मी गाने पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसकी धुन को दोहरा रहे हैं, तो वहाँ तो नियम से आपको पाप का आश्रय होगा। कम से कम वहाँ आप भक्तांबर का पाठ कर रहे हो, भगवान का नामस्मरण कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप उस पापों से बचे। तो वह पापों से बचे, ये एक फल हमें मिला। और साथ में भगवान का नामस्मरण किया था, भक्तांबर का उच्चारण किया था, तो वह हमें उसका भी फल मिला। पर ये परिपूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है। मंदिर में करते तो विशेष मिलता, यहाँ सामान्य मिला है पर फल मिला है। जहाँ जितनी शक्ति जैसा समय हो वैसा व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। अगर ये कहा जाए कि इन कार्यों से मंदिर में वाहन चलाते नहीं करेंगे तो ये स्वाभाविक है, कहीं ना कहीं आपके परिणति पापों में जाएगी, पुनः पापों का आश्रय बंद करोगे। इसलिए कुछ नहीं से अच्छा है, पाप करने से अच्छा है हम पुण्य कार्य में लगे हैं। भले ही हमें बहुत बड़ा पुण्य का फल नहीं मिल रहा है, पर भगवान की गई भक्ति निष्फल नहीं होने वाली है। अल्प सही पापों से बचे और अल्प फल मिला, वह घाटा नहीं होना, यही बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। पापों से बचे, यही हमारा बहुत बड़ा फल होता है। इसलिए आप उस कार्यों में अवश्य ही संलग्न रहे, पर इतना अवश्य थोड़ा सा और ध्यान रखें। अगर आपने जूते चप्पल पहने हैं तो जोर से उच्चारण करने की जगह अगर उसका धीरे धीरे थोड़ा सा मध्य आवाज़ में भीतर ही भीतर उच्चारण करोगे तो वह हमारे लिए और विशेष पुण्य को देने वाला होगा। दुकान में भी बैठे बैठे आप पाठ कर रहे हो तो उतने समय के लिए आप जूते चप्पल मोजे सॉक्स आदि उतार कर
कितने 8 मिनट या 10 मिनट लगते होंगे, कोई आया भी तो उसको रोककर आप जितनी शुद्धि के साथ इन स्थानों में करोगे उसका और विशेष फल मिलता रहेगा। पर कुछ नहीं सो कुछ सही, इस प्रकार से आप उसको करते रहे और शुद्धि का ध्यान रखते हुए करोगे तो और भी फल मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सब लाभ ले रहे थे बहुचर्चित कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान का। आप लोगों से एक सूचना, एक रिक्वेस्ट, जल्द ही पर्युषण पर्व शुरू होने वाला है और पर्युषण पर्व में मोरारजी सागर से समय सारोपासक संस्कार शिविर का आयोजन किया जाएगा। आप अगर इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो तो हमारा जो व्हाट्सएप के नंबर है उस पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या आप इनके जो नंबर है 98272751 इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। पूर्ण यहाँ पे आगंतुक की शिविरार्थियों की प्रासूक भोजन एवं आवास की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। समय सारोपक साधना संस्कार शिविर में 10 दिन शिविर रहेगा एवं उसके अंतर्गत समय सारोपक क्रिया, पूजन, अभिषेक, मुनि संघ के विशेष पर्व के आयोजन पे प्रवचन, मोक्ष मार्ग का विश्लेषण करते हुए मोक्ष शास्त्र ग्रंथ पर टीका, प्रतिक्रमण, आचार वंदना एवं सम्यक समाधान, यह कार्यक्रम का लाभ आप प्रत्यक्ष रूप से ले सकते हैं। तो आप सोचिए मत, तुरंत ही जो नंबर दिए गए हैं आप उस पर संपर्क करें और सागर में आप सभी आमंत्रित है समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर के लिए। आज के लिए इतना ही। मैं मुनिषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कुसुम जैन मातेश्वरी, नेहा नीलम, विकास जैन, प्रीति राजीव जैन, आदि सान्या, समकित देशना सिद्ध वेदिका मोदी परिवार, सोराई वाले, बाहुबली नगर, ललितपुर।